हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनेकार्थी शब्द अर्थात अनेकार्थक शब्द, जिसका मतलब ही समझ में आ रहा है। उस शब्द को पढ़ने से उसका अर्थ समझ में आ रहा है कि किसी शब्द के अनेक अर्थ यानी एक से अधिक अर्थ। तो आप बात समझ गए उसकी टॉपिक से ही, उसके जो हमें शीर्षक दिया गया है उस शीर्षक से ही समझ में आ रहा है कि आज हमें अनेकार्थक शब्द पढ़ने हैं। अब हम अनेकार्थक शब्द की परिभाषा देख लेते हैं। एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं, अर्थात एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो आप इसका अर्थ तो समझ ही गए, इसकी परिभाषा तो आप जान ही गए। अब हम आपको बताते हैं कि जो अनेकार्थक शब्द है या जो शब्द है उसका अर्थ क्या क्या हो सकता है या उसका अर्थ क्या क्या है। अब आप इस उदाहरणों को देखिए। जैसे पहला शब्द हमको दिया गया है आम। आम का मतलब एक फल भी होता है और साधारण भी। वैसे ही दूसरा देखिए उत्तर, जिसका अर्थ है जवाब या एक दिशा। इसके बाद कल, कल का अर्थ मशीन या आने वाला कल का दिन, या आज के बाद जो दिन आता है वो भी कल होता है, या जो बीत चुका होता है वो भी कल। इसके बाद गोल, गोल एक आकृति के बारे में है, वृत्त। और दूसरा है खेल में गोल, यानी खेल में भी गोल होता है। फिर है चढ़ाई। चढ़ाई का मतलब होता है पर्वत पर चढ़ना या किसी पर हमला करना। फिर है फल। फल का मतलब यहाँ पर किसी फल से भी है, जैसे सेब, आम, आप जो चाहें वो। और परिणाम यानी जो किसी का रिज़ल्ट हो। तो आपने इसमें शब्द देखे, इसमें कुछ शब्द और देख लेते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है पर। पर का मतलब पंख, और पर का मतलब परंतु भी होता है और ऊपर। इसके बाद पात्र। पात्र का मतलब बर्तन भी होता है, और पात्र का मतलब व्यक्ति, यानी जो किसी ड्रामा में पार्टिसिपेट करने वाला पर्सन होता है वो, यानी कि जो उसमें नाटक कर रहा होता है, जिस किसी का वो अभिनय करता है वह कहलाता है पात्र। इसके बाद पूर्व एक दिशा का नाम भी है, और पूर्व का अर्थ होता है पहले। ऐसे ही दल, दल का अर्थ है कोई समूह। और पत्ता, जिसका अर्थ होता है, आपको पत्ते से ही समझ में आ रहा है, यानी कि किसी पेड़ का पत्ता। वैसे ही मत, मत का मतलब यहाँ पर है राय। उसी का दूसरा अर्थ है वोट, और तीसरा है नहीं। मत का मतलब जो मना करते हैं ना, ऐसा मत करो, वही मतलब है यहाँ पर नहीं। इसके बाद मगर यानी कि परंतु, और मगरमच्छ यानी कि एक जो पानी में रहने वाला जीव होता है वो भी है। इसके बाद वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर जो हम पढ़ते हैं, रंग और जाति। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको एक शब्द के अनेक अर्थ बताए, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ये उसके अनेक अर्थ दिए गए हैं। धन्यवाद।